हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में दिख रहे होंगे, वॉइस लिखा हुआ है। और सबसे पहले नंबर में आपको ये बता देता हूं कि ये कौन कौन से क्लास के लिए ये बच्चे, चाहे 6 क्लास में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। और अब चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए सबसे पहले नंबर पे हमको वर्ब आनी चाहिए। अगर आपको वर्ब का ज्ञान नहीं है तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं, ना तो सीख सकते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर, जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हो, वर्ब फॉर्म लिखा हुआ है। और आज मैं पहले वर्ब फॉर्म के बारे में बताऊंगा। वर्ब फॉर्म इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को जो वॉइस है ना, इसको ट्रिक से भी पढ़ाऊंगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको ट्रिक से भी पढ़ाऊंगा और टेंस से भी पढ़ाऊंगा, दोनों से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले नंबर पे जैसे हमको ट्रिक से पढ़ना है तो उसके लिए वर्ब फॉर्म बहुत आना जरूरी है। अगर वर्ब फॉर्म नहीं आता तो आप ट्रिक से नहीं जान पाओगे। और मैं टेंस और ट्रिक से दोनों से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर और हम सीखते हैं वर्ब फॉर्म होती क्या है, कैसे हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म कैसे बनाते हैं, थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, फोर्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे, फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर देखो, हमारे वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म होती हैं? 5 फॉर्म होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मालूम नहीं जानते हो तो आज हम आपको बताते हैं। टोटल वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। देखो वर्ब, जैसे मैंने एक वर्ब लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे प्ले लिया है। प्ले हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। और प्लेड वर्ब की हमारा सेकेंड फॉर्म होती है। और फिर देखो यहाँ पे प्लेड, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और प्लेइंग क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। प्लेज क्या होता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब जैसे यहाँ पे तो जो एकदम आसानी पूर्वक लिखा हुआ है सरल तरीके से, मगर अब बनाएंगे कैसे? अब आपको पता होगा कि जितनी भी वर्ब होती हैं, जितनी भी वर्ब होती हैं, सभी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती हैं। तो अब जैसे देखो, जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड कर दें, अगर हम यहाँ पे लगा दें डी लगा दें, या तो ईडी लगा देते हैं, डी या ईडी हम लगा दें, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम डी या ईडी लगा देंगे तो हमारा कौन सा फॉर्म बनेगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनेगी मेरे बच्चों। अब देखो हमारा दूसरा है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म भी उसी तरह है। वर्ब की फर्स्ट में हम डी या ईडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम डी या ईडी लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। आपको लग रहा होगा डी डी इसमें भी है और डी डी इसमें भी है, तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा दें? आईएनजी लगा दें। कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो हमारी कौन सी फॉर्म बनेगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। या तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कह दो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी बोल सकते हो। इसको जो हमने यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखे हैं, अगर आप फोर्थ फॉर्म के रूप में नहीं जानना चाहे तो वर्ब के फर्स्ट में हम क्या लगा दें? आईएनजी लगा दें। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगाने से कौन सी फॉर्म बनती है? हमारी फोर्थ फॉर्म। और इसको क्या बोलते हैं? अगर शॉर्टकट में जाने तो इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम बोलते हैं। ठीक है, और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है, आप इसको ऐसे भी जान सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड कर दें? यस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाने पे ये कौन सी फॉर्म बनती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। अब वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है, हम इसको सिंगुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिंगुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसको हम सिंगुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। और जो आईएनजी फॉर्म है, आप इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोल सकते हो।
कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोल सकते हो। फिर इसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको हम परफेक्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। कौन सी फॉर्म होती है? ये परफेक्ट फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म बोलते हैं। इतना आप लोग जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो आज से जान लीजिएगा। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। इसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। अब प्रेजेंट फॉर्म का ये क्या है? प्लूरल है। प्रेजेंट फॉर्म का प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट में यस या यस सिंगुलर फॉर्म है। अभी तो हमने यहाँ देखो सबका नाम जाना है, किसको क्या नाम से जानते हैं। जैसे देखो फिर से एक बार हम बता देते हैं इसको। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म के नाम से जानते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है बच्चों? प्लूरल होती है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है इसको हम पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है इसको हम परफेक्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी कहो या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहो, इसको हम किसके नाम से जानेंगे? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के नाम से जानेंगे। फिर अगला है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगाएंगे, तो इसको किस नाम से जानेंगे? हम फिफ्थ फॉर्म कहो या तो सिंगुलर फॉर्म कहो, चाहे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहो, या तो वर्ब की फर्स्ट में यस या ईएस फॉर्म कहो। ये तो यहाँ तक ये रहा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ये बताया कि कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम डी ईडी लगाते हैं तो वर्ब की सेकंड बनती है। कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम डी ईडी लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो चाहे कंटिन्यूअस फॉर्म का हो चाहे तो आईएनजी फॉर्म का हो। अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगाएंगे। अब देखो अगला हमारा पांचवी फॉर्म कैसे बनती है। अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा दें? यस या ईएस हम ऐड कर देंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी? हमारी फिफ्थ फॉर्म बनेगी, चाहे सिंगुलर फॉर्म का हो चाहे फिफ्थ। अगर कोई भी वर्ब के फर्स्ट में यस या ईएस दिख जाए तो तुरंत वहां पे ये आप समझ लेना कि वो सिंगुलर फॉर्म होती है। ठीक है। अब देखो, अब इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। अब देखो जो वर्ब की जो आपका वर्ब का सेकंड है इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। वर्ब का जो सेकंड फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वहां पे तुरंत समझ जाना। अगर सब्जेक्ट के बाद डी ईडी फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए? अगर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डी ईडी फॉर्म आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद डी ईडी फॉर्म आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलेंगे। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म कब बोलेंगे? अगर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसी को। अब देखो अब इसमें क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर डी ईडी फॉर्म आती है तब उसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। इतना याद रखना, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद डी फॉर्म आएगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम बोलेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद डी फॉर्म आती है तो उसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या कब आएगी हमारा? इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका इसमें क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या ऐड कर दो? आईएनजी ऐड कर दो। फिर डेट मतलब होता है अदर वर्ड जो भी है आपका ये आएगा। ठीक है, यहां तक आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं, ये आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये भी आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये भी आएगा। और हम इन दोनों कंपैरिजन आपको बता दिए हैं। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद डी फॉर्म आती है सेकंड फॉर्म बोलेंगे। अगर सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद डी फॉर्म आती है तब उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
में यस या यस जब लगाते हैं तो कौन सी फॉर्म बनती है? सिंगुलर फॉर्म बनती है। अब देखो सिंगुलर फॉर्म कैसे, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा? सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा। तो जो यस या ईएस फॉर्म जो होता है इसको हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये सिंगुलर फॉर्म कब आएगा? जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अब देखो ये इसके लिए है जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है बच्चों। अब इतना ध्यान देना। अब जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है, और वर्ब की पहली फॉर्म में यस या यस लग जाए तो ये सिंगुलर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा वर्ब का फॉर्म था, मैं एक बार फिर से आपको जल्दी जल्दी मैं इसका पूरा रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे क्या है स्ट्रक्चर। ध्यान दे दीजिए। देखो हमारा वर्ब फॉर्म है, वर्ब के कितनी फॉर्म होते हैं? टोटल 5 फॉर्म होती हैं। अब देखो जो पहली फॉर्म होती है इसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। अब जो फोर्थ फॉर्म को चाहे आईएनजी फॉर्म को इसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस लगाएंगे फिफ्थ फॉर्म बनेगी, और फिफ्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने सिखाया कि वर्ब की फर्स्ट से वर्ब की सेकंड कैसे बनती है। अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम डी लगा देंगे सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और डी लगाने से ही हमारा थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है मैंने बताया था। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद डी फॉर्म आए तो सेकंड फॉर्म होती है, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद डी फॉर्म आए तो उसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बनता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनता है। फिर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस लगाएंगे तो हमारा कौन सी फॉर्म बनेगी? सिंगुलर फॉर्म। चाहे सिंगुलर फॉर्म कहो चाहे तो आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हो। और जैसा कि इन सभी फॉर्म का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, कौन से टेंस में क्या आएगा। देखो जो थर्ड फॉर्म होती है ये परफेक्ट के लिए होती है, सेकंड फॉर्म ओनली पास्ट के लिए होती है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए होती है, और आईएनजी फॉर्म हमारा जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए होती है। फिफ्थ फॉर्म ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सिंगुलर फॉर्म के लिए होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। आप अगर इसको नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। और अच्छे से वर्ब फॉर्म अगर एक बार में नहीं समझ में आती तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। वर्ब फॉर्म अच्छे समझ लेना क्योंकि आगे इसका काम आने वाला है। इसके बिना पैसिव वॉइस सीखना असंभव है। अगर आप वर्ब फॉर्म पहचान गए, जो पैसिव वॉइस आप लोग 10-10 दिन 15-15 दिन में सीखते रहते हैं, अभी आप एक ही वीडियो में पैसिव वॉइस करना सीख जाओगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले स्टेप पे, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे वर्ब फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले नंबर पे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जैसा कि आप लोग प्रोनाउन सुने होंगे, दो होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। चाहे नॉमिनेटिव केस का हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस का हो, तो मैं उसका बना देता हूँ, आप पहले उसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखो दो केस यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये सब्जेक्टिव केस, और दूसरा नंबर पे हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि अभी काम आएगा। अब जैसे देखो आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। अब उसके बाद आता है आपका वी आता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। फिर यू है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। अब यहाँ देखो यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। अब इसके बाद देखिए ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है?
हिम होता है। फिर इसके बाद आपका आता है सी आता है, सी है, सी का ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, हर आता है। फिर उसके बाद आपका देखो इट आता है, इट भी सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। फिर आपका इसका लास्ट एक बचता है दे, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में या पैसिव से एक्टिव वॉइस जब भी हमको बदलना होता है, सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। जैसा आई है, आई का सब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वी का सब्जेक्ट सॉरी आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। यहां तक आपको पता हो गया। मान लो आपको पता भी रहा हो तो अच्छी बात है, अगर पहले से पता है तो और अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग नोट करते चलिए, ताकि आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्टिव पैसिव करना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको एक्टिव से पैसिव वाइज करने में। अब चलते हैं हम लोग, अभी जो बेसिक था थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक जान लिए हैं। अगर बेसिक आपको नहीं आती है तो आप लोग वीडियो रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। जब तक बेसिक ना समझ में आए तब तक आगे मत आइए आप लोग। अब देखो यहाँ पे वॉइस है, वॉइस के हमारे कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होता है पहला हमारा, और दूसरा हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस। दूसरा हमारा पैसिव वॉइस होता है। और लड़के इसमें एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने में करने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मगर हम आपको आज टेंस से भी और ट्रिक्स से भी दोनों से बताने वाले हैं। तो अब देखो एक्टिव वॉइस का पहला हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखो जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेट होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों हो सकता है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका मेन वर्ब आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये तो हमारा किसका फॉर्मेट हुआ, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट हुआ। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट हुआ, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो पैसिव वॉइस का कैसे फॉर्मेट होता है। पैसिव वॉइस का हम लोग पहले फॉर्मेट अब समझ लेते हैं, पहले फॉर्मेट पे वर्क करते हैं फिर आगे चलते हैं। अब देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है, आपका सब्जेक्ट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव सब्जेक्ट बोलते हैं। पैसिव सब्जेक्ट भी कह सकते हो या तो डूअर भी बोल सकते हो, जो डूअर का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद फिर उसके बाद पूरे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इतना ध्यान देना। सबसे पहले नंबर पे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव हम सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो जो भी रहेगा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर जो मेन वर्ब इसने दिया है, कोई भी मेन वर्ब हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे फोर्थ फॉर्म हो, चाहे फिफ्थ फॉर्म हो, उसको पैसिव वॉइस से हम क्या कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं। फिर उसके बाद हम बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। बाई प्रीपोजिशन लगाने के बाद जो एक्टिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट। यहां तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को। ये तो फॉर्मेट है एक्टिव से पैसिव में बदलने का, ये फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मेट दिया है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा,
सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, फिर बाई लगा देते हैं, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखो चलते हैं, अब आपके टेंस की ओर चलते हैं। हम एक एक टेंस पूरा क्लियर कराते हैं। टेंस और कॉन्सेप्ट हम दोनों टेंस और ट्रिक हम दोनों साथ में बताएंगे। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो आप लोग ट्रिक अपना लीजिएगा। टेंस से पढ़ना है टेंस, मैं तो यही कहूंगा कि मैंने जो ट्रिक बनाया है आप ट्रिक से समझ लेना, क्योंकि कोई भी ये ट्रिक जो है हमारे पास 100% वर्क करेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलो आप लोग एक्टिव वॉइस जान गए हो, वॉइस के दो पार्ट होते एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, हमने बता दिया आपको। अब देख आते हैं हम टेंस पर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि कितने टेंस होते हैं। टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब देखो 8 टेंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे नंबर पे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद ये तो हमारे 8 हो गए जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। अब देखो जो 4 हैं, 4 कौन कौन से, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि इन सभी का पैसिव वॉइस बनता क्यों नहीं है। भाई जो 4 हैं, 4 में ये बनता क्यों नहीं, मैं ये भी सिखाऊंगा आपको। तो ये तो हमारा इसका ये डाटा हुआ टेंस का। अब हम लोग यहाँ से एक एक टेंस सीखेंगे और मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। फिर अगली वीडियो में मैं टेंस और ट्रिक दोनों साथ में लेकर चलूंगा। मैं ट्रिक भी बता देता हूँ इसका पैसिव वॉइस का ट्रिक क्या है। मैं ट्रिक यहाँ पे लिखता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा ये बी है, ठीक है, और यहाँ करना कुछ नहीं, केवल बी का फॉर्म लिखना है बस। देखो बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर। आप इसको चाहे तो फर्स्ट फॉर्म बोल दो, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। फिर इसके बाद जो सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर। फिर इसके बाद हमारा जो थर्ड फॉर्म होती है बीन होती है। जो फोर्थ फॉर्म होती है वो बीइंग होती है, बीइंग होती है। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर इसके बाद हम बाई लगाएंगे। बाई के बाद जो भी आपका एक्टिव का सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा बेस फॉर्म इसको बोलते हैं, इसको बेस फॉर्म है। ये यूज किसके लिए हम करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए यूज करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए करेंगे। तो अब जैसा मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा ट्रिक है। आपके सामने 2 चीजें रहेगा। आपको मैं 8 टेंस से सिखाऊंगा करना, टेंस से भी सिखाऊंगा कि जो 8 टेंस से पैसिव वॉइस बनती है उससे भी करना सिखाऊंगा। अगर आपको 8 टेंस से नहीं सीखना है तो मेरे जो एकदम शॉर्टकट ट्रिक जो पैसिव वॉइस का है, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको टेंस आए या ना आए, जैसा कि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, वर्ब फॉर्म आना जरूरी है। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अगली वीडियो देखिएगा तो मैं उसमें टेंस और ट्रिक दोनों का कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा।
दोनों क्वेश्चन बताऊंगा, हर एक एक सेंटेंस का क्वेश्चन समझाऊंगा, बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मजा आएगा। थैंक यू।